जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में उन्होंने 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और छठी सीट भदोई वो तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। जो उन्होंने इस सूची में नाम जारी किए हैं उनमें बिजनौर से यशवीर सिंह लड़ेंगे, नगीना से श्री मनोज कुमार लड़ेंगे, मेरठ से एडवोकेट भानु प्रताप सिंह लड़ेंगे, हाथरस से जसवीर वाल्मीकि लड़ेंगे और अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह लड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस सूची को क्यों बता रहा हूं। आप देखिए, इस सूची में ऐसा क्या है जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, आपके उन ख्यालों पर विराम लगा देगा जिसमें आप कहते हैं कि अखिलेश यादव बदल गए हैं। तो आप देखिए, आपको लगेगा कि इसमें ऐसा मनोज कुमार को नगीना सीट से लड़ाना है, क्योंकि माना जा रहा था कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद को लड़ाएगी, चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन करेगी, लेकिन नहीं किया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये तो है ही, लेकिन इसके साथ एक बात और गौर करने वाली है जिस पर किसी ने भी गौर नहीं किया। बिजनौर से समाजवादी पार्टी अपने पूर्व सांसद यशवीर सिंह को चुनाव लड़ा रही है, जो पहले नगीना से सांसद थे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये यशवीर सिंह वो ही सांसद हैं जिन्होंने लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रोन्नति में आरक्षण बिल फाड़ा था। समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति का प्रोन्नति में आरक्षण बिल फाड़ा था, जिसको बाद में अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हम इस बिल का विरोध करते रहेंगे और यह हमारी उपलब्धि है। उसी सांसद को समाजवादी पार्टी फिर से दोहराने जा रही है। उसी सांसद को, यशवीर सिंह को, समाजवादी पार्टी फिर चुनाव लड़ा रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश यादव बदल गए हैं? क्या आपको अब भी लगता है कि अखिलेश यादव बदल गए हैं? क्योंकि इस सूची ने फिर वो कार्यकाल, अखिलेश यादव का वो कार्यकाल याद दिला दिया है जिसमें उन्होंने 2012 से 2017 में अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध में तमाम फैसले लिए थे। सबसे पहले सरकार बनते ही उन्होंने काशीराम शहरी आवास योजना को बंद किया। तमाम जिलों के नाम जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने हुए थे उनको बदलने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब की जयंती की बधाई दी, लेकिन यही वो अखिलेश यादव थे जिन्होंने अपनी सरकार में काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज करने का काम किया, संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही करने का काम किया। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का सरकारी ठेकों में जो 30% आरक्षण था उसको ख़त्म करने का भी काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की शिक्षा समाप्त करने का काम, जो बच्चे शून्य शुल्क पर उच्च शिक्षा पाते थे प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट कॉलेजों में, उसको ख़त्म करने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। तो वही कार्यकाल जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के 2.5 लाख अधिकारियों का डिमोशन किया था, आज फिर इस सूची से याद आ गया। उनके वो काम जो अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध में थे तमाम फिर से याद आ गए। दूसरी बात कि इस सूची में दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने एक सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है। भदोई सीट
तृणमूल कांग्रेस के लड़ने के लिए छोड़ी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। उस तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है जिसने समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं छोड़ी। पश्चिम बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के सामने यूसुफ पठान को लड़ा दिया। उस तृणमूल कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव ने भदोही सीट छोड़ दी, लेकिन अखिलेश यादव ने उन चंद्रशेखर के लिए एक सीट नहीं छोड़ी जो कि हर समय हर कदम पर समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ लगे रहे। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को 2 सीट भी लड़ने के लिए नहीं दी। इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का प्रचार किया था। उसके बाद खतौली विधानसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर आज़ाद ने राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक नगीना सीट नहीं छोड़ी। इससे क्या जाहिर होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना मान सम्मान गंवाया है। क्योंकि एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बिना बुलाए तो हम भगवान के यहाँ भी नहीं जाएं। हालांकि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन ये एक कहावत थी कि हमारे लोग, जो हमारे पुरखे थे, वो बिना बुलाए, जिनका भगवान में विश्वास था, वो भगवान के यहाँ जाने से इनकार करते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद 1 सीट के लिए, 2 सीट के लिए अखिलेश यादव के पास चक्कर लगाते रहे, जिससे उनका मान सम्मान कम हो गया, उनका मान सम्मान घट गया, जिस कारण अखिलेश यादव ने 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को तो दे दी, लेकिन 1 सीट चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं दी। इससे उनकी अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता का ही पता चलता है कि वो सवर्ण ममता बनर्जी को पसंद कर सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद नहीं कर सकते। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव कतई भी बदले नहीं हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो 2012 से 2017 में थे। हाँ, ये बदलने का दिखावा जरूर कर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। अगर ये बदलते तो यशवीर सिंह को टिकट नहीं देते, और अगर ये तृणमूल कांग्रेस के लिए 1 सीट छोड़ सकते हैं तो 1 सीट चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी छोड़ सकते हैं, जिसने इनके लिए इतनी कुर्बानी दी, इनके लिए वोटें मांगी, इनके लिए घर घर घूमे, लेकिन इन्होंने उनको 1 सीट के लायक भी नहीं समझा, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से हैं। और इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए 1 सीट छोड़ दी क्योंकि वो स्वर्ण हैं, वो ब्राह्मण हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं बदले हैं। उन लोगों को बदलने की ज़रूरत है जो यह कहते हैं कि अखिलेश यादव बदल गए हैं, क्योंकि इन्होंने यशवीर सिंह को ही टिकट नहीं दिया, बल्कि कपिल सिब्बल को भी राज्यसभा भेजा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC/ST के आरक्षण का विरोध करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं बदले हैं।